अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं? गुरुजी, हमारे जो परिजन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम उनका श्राद्ध करते हैं और उनकी पसंद की चीजें, भोजन आदि को ब्राह्मण को दान करते हैं। गुरुजी, पर कई सारे लोग अपने परिजनों की याद में लंगर का आयोजन भी करते हैं और कई सारी वस्तुओं का दान भी करते हैं। बच्चों, ये सब तो ठीक है, किंतु श्राद्ध का असली अर्थ क्या है? क्या तुम में से कोई जानता है? शिष्य एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ कि सुनने के बाद आप सब समझ जाओगे। नीलमपुर गांव में बनवारी सेठ का बड़ा रुतबा था। उनकी राशन की बड़ी सी दुकान थी जिस पर सदैव भीड़ लगी रहती थी। उनका नाम आसपास के गांव में भी बहुत था। उनके यहाँ एक नौकर काम किया करता था जिसका नाम था सेवक राम। वो सालों से सेठ जी के घर काम किया करता। सेवक राम, कल की सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? मुझे कोई भी कमी दिखनी नहीं चाहिए। सब कुछ हो गया है मालिक। 101 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया है। उनके लिए 56 प्रकार के भोजन की भी व्यवस्था हो चुकी है। गरीब लोगों के लिए धन की व्यवस्था भी कर दी है और चांदी के बर्तन भी निकाल दिए हैं मालिक। चलो बढ़िया है। कल इस तरह से श्राद्ध करूंगा कि स्वर्ग में बैठे मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। मालिक, कल मेरे माता पिता का भी श्राद्ध है, तो कल मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी मालिक। तुम भी दान करने वाले हो क्या सेवक राम? नहीं मालिक, हम ठहरे गरीब, हम कहाँ से इतना सब कुछ कर पाएंगे। हम बस थोड़ा सा भोजन ब्राह्मण देव को दे आएंगे। बनवारी सेठ को अभिमान था कि उसके जैसा श्राद्ध आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उसे यकीन था कि उसके माता पिता उसके इस कृत्य से अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और उस पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे। आसपास के गांव में भी आज तक ऐसा श्राद्ध किसी ने नहीं किया था। गांव वालों में बनवारी सेठ की चर्चा होने लगी। सब लोग को भोजन का न्योता दिया गया। उसी तरफ सेवक राम के पास ज्यादा कुछ नहीं था, तो उसने अपने पत्नी से खीर पूरी बनाने को कहा और जंगल से कुछ फल तोड़ लाया। फिर माता पिता की पूजा आराधना करने के पश्चात यह थाली मंदिर में ब्राह्मण देव को दे आया। सेवक राम को ये अफसोस था कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने माता पिता का श्राद्ध अच्छे से कर सके। बनवारी सेठ के घर श्राद्ध की तैयारी हो चुकी है और ब्राह्मण देव यहाँ पधार रहे हैं। सेवक राम, कहाँ मर गए थे? इतनी देर क्यों कर दी आने में? वो मालिक क्षमा करे, मेरे माता पिता का भी श्राद्ध का भोजन देने गया था मंदिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सूखी रोटी से तुम्हारे पितृ खुश हो जाएंगे? बड़ा आया श्राद्ध करने वाला। चलो काम पे लगो। ब्राह्मण देव ने श्राद्ध की विधि आरंभ की। श्राद्ध के पश्चात जब उन्होंने बनवारी के पितरों को भोग लगाया तो ब्राह्मण देव ने बनवारी से कहा, सेठ जी, आपके पितृ आपसे रुष्ट है। वे आपका श्राद्ध ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यह बात सुनकर सारे गांव वाले आपस में बातें करने लगे और बनवारी के तो चेहरे से जैसे रंग ही उड़ गया। ये आप क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण देव? हे भगवान, आप उनसे पूछिए ना ब्राह्मण देव, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? श्राद्ध की विधि में कोई कमी तो नहीं रह गई है मुझसे? बनवारी सेठ और रामलाल, तुम दोनों से तुम्हारे पितृ कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तो पता ही था इस गरीब के पितृ नाराज होने ही थे। उसने उनका श्राद्ध जो अच्छे से नहीं किया। हे भगवान, मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपने पितरों को प्रसन्न भी नहीं कर पाया। सेवक राम और बनवारी ब्राह्मण देव के पास आते हैं और यहाँ उन दोनों के पितृ उनके सामने प्रकट होते हैं। बनवारी, हम तुम्हारे श्राद्ध से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं। तुमने आज इतना सब करवाया, भोजन, दान, हवन, किंतु जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी
तब तुमने हमारा ख्याल नहीं रखा बनवारी। हम अकेले बैठे रहते, तुम्हारा इंतजार करते रहते, किंतु तुम तो अपने जीवन में और पैसे कमाने में इतने व्यस्त रहे कि कभी हमारे साथ 2 पल बात भी नहीं की, हमारी सेवा नहीं की, हमें पुराने सामान की तरह बस कोने में फेंक दिया। अब तुम्हारे हवन, पूजन और धन से हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी बनवारी। सेवक राम, मेरे पुत्र, मैं और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रसन्न है पुत्र। हमें गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो। तुमने अपना ख्याल न रखकर हमारी सेवा की, रात रात भर जागकर हमारे सिरहाने बैठे रहे, खुद न खाकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, अपने माता पिता को सदैव सम्मान और प्रेम दिया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम जीवन में सदैव खुश रहोगे। बनवारी का अभिमान जैसे चूर चूर हो गया। वो शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसे समझ आ गया कि असली श्राद्ध भोजन, हवन और दान नहीं है, किंतु माता पिता की सेवा करना, उनके मन को प्रसन्न रखना होता है। सारे गांव में बनवारी सेठ की निंदा होने लगी और उस तरफ पितरों के आशीर्वाद से सेवक राम ने छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो रातों रात तेजी से आगे बढ़ने लगा। पितरों का आशीर्वाद आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। अमीर और गरीब श्राद्ध तो दोनों ही करते हैं, किंतु यदि भावनाएं अच्छी हो तो गरीब का श्राद्ध की खीर पूरी भी पितरों को प्रसन्न कर सकती है। तो बच्चों, अब समझ आया श्राद्ध का असली अर्थ क्या होता है? जी गुरुजी, यदि हम अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, उन्हें खुश नहीं रख सकते, तो हमारे 56 तरह के पकवान का भोजन भी कोई महत्व नहीं रखता। शाबाश बच्चों, शाबाश। अब समझा तुमने श्राद्ध का सही अर्थ। तो आप भी सही तरीके से श्राद्ध को करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने माता पिता के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।